हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ है साक्षी या फिर सबूत। तो ये जो है कबीरदास के द्वारा लिखा गया साखी है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा ज्ञान जो किताबों का ना हो, जो अनुभव से प्राप्त किया गया हो, जो सामने देखा गया ज्ञान, उसके बारे में बताया गया है। सीधे सीधे शब्दों में ये प्रैक्टिकल नॉलेज को दर्शाता है। स्टार्ट करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीरदास कहते हैं कि आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे जो अहंकार, उसमें अहंकार को त्याग दो। अपने मन को ऐसी वाणी बोलिए कि आपका भी मन सुखी रहे और दूसरों को, जो सुनने वाला हो, उसको भी कान में अच्छा लगे। दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि से निकल रहा होता है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर है। लेकिन जो लोग हैं, वो मनुष्य इस बात से बेखबर रहता है और ईश्वर को तीर्थों स्थानों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि यदि ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, ना कि इधर उधर तीर्थ स्थानों पर ढूंढो। हाँ, तीसरी पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट्टी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे मैं से अर्थ है उनका घमंड का। तो जब कबीरदास कहते हैं कि जब घमंड था तो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अब हरि है तो मैं नहीं। अब जब उनका घमंड चल गया है तो फिर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सब अंधकार का विनाश हो चुका है जब दीपक देखा माही। मतलब यहाँ अंधकार मतलब विदाउट नॉलेज, जिसके पास ज्ञान नहीं हो, और दीपक यहाँ पे दर्शा रहा है नॉलेज। जब आपको ज्ञान आता है तो सारा आपका अंधियारा मिट जाता है। चौथे पंक्ति की ओर चलते हैं। सुखिया सब संसार है खाए अड़ू सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अड़ू रोवे। सुखिया मीन्स सुखी, मतलब कबीरदास कहते हैं कि सारा संसार जो है सुखी है, खाता है और सो जाता है। सब लोग अज्ञान से सराउंडेड हैं, सब लोग बस खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन कबीरदास जो है वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो रो रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो भगवान को मिलना चाहते हैं। इसमें कबीर जी ने अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी कहा है। और पांचवी पंक्ति में है। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जीवे तो बौड़ा हुई। विरह मतलब होता है बिछड़ना। बिछड़ने का जो गम है वो सांप की तरह तन में बस जाता है। मंत्र न लागे कोई, मतलब उस पर कोई भी मंत्र दवा का असर नहीं होता है। राम वियोगी ना जिए, जो व्यक्ति अपने भगवान से दूर हो चुका है वो जी नहीं सकता। वो अगर जिएगा तो पागल हो जाएगा, मतलब उस गम में नहीं जी सकता। 6 नंबर। निंदक नेरा रखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। मतलब बुराई करने, जो लोग आपकी बुराई करते हैं उसको एकदम अपने पास रखिए, ऐसे लोगों को दूर मत जाने दीजिए। उसको एक काम करिए, अपने आंगन में कुटिया में आंगन में बांध के रख लीजिए। वो लोग ऐसा काम करेंगे वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। बिना साबुन के बिना पानी के आपका सारा जो शरीर का गंदगी है, शरीर का गंदगी से ये अर्थ नहीं है मैल का, आपके अंदर जो गंदगी है वो साफ कर देगा। 7वीं पंक्ति में है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐके आसीर प्रीव का पढ़े सुपंडित होई। हाँ, तो इस संसार में जो मोटी मोटी पुस्तकें हैं, पढ़कर कोई मनुष्य मर गया, परंतु कोई भी मनुष्य जो है ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वो पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है और इसे जानने वाले ही वास्तविक ज्ञानी हैं। 8वां है। हम घर जालिया अपना, लिया मुरार हाथी, अब घर जलो तास का, जे चले हमारी साथी। इसमें कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब उनके हाथों में जलती हुई मसाल यानी ज्ञान है, अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो आपको कैसा लगा इसका एक्सप्लेनेशन बताइए, और थैंक यू वेरी मच।